स्लीपी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट। मुझे पता चला था कि स्लीपी क्लासेस 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 मेरा स्लीपी के साथ इंटरेक्शन हुआ। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन योर चैनल। स्लीपी की वीडियोस भी देखी है। स्लीपी क्लासेस स्लीपी क्लासेस इज वन ऑफ दोस मतलब इंस्टीट्यूशन जहाँ पे सभी टीचर अच्छे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज भट्ट और आज मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आपको विदित ही होगा कि इस वर्ष पीसीएस 2021 का जो अंतिम चयन परिणाम आया है उसमें मेरी रैंक 3rd है और मैं हल्द्वानी शहर का निवासी हूं। थोड़ा सा मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले आप लोगों के समक्ष रखूँगा। मेरी जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की है वो सरकारी विद्यालय हल्द्वानी हमारे यहाँ पर शहर पड़ता है, वहाँ से उत्तीर्ण की है। इसके बाद मैंने बीएससी भी हल्द्वानी से उत्तीर्ण किया और मैंने एमएससी फिजिक्स विषय में पंतनगर विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण किया हुआ है। और आज मैं बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि मुझे डीकेटी में मैं जिन टॉपर्स को देखा करता था, जिनकी स्ट्रेटेजी में फॉलो करता था, आज इस डीकेटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही आप लोगों को मेरे ही जैसे जो एस्पिरेंट हैं उनको मोटिवेट कर सकूँगा। तो मैं चलो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्ट्रेटेजी की थोड़ा सा मैं इस एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताना चाहूँगा। उत्तराखंड पीसीएस जो अभी मेरा निकला है 2021 में ये फॉर्म आया था और 3 चरणों में हमारा एग्ज़ाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, इंटरव्यू सेशन जिसको बोलते हैं। प्रीलिम्स हमारा 150 और 150 मार्क्स 300 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 मार्क्स का जनरल स्टडीज और 150 मार्क्स का सीसेट। जो जीएस वाला हमारा पोर्सन है वो जिसके मार्क्स जो अंतिम जो आपकी मेरिट बनती है वो केवल जीएस के मार्क्स से बनती है, जबकि जो सीसेट के मार्क्स होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, उसमें आपको 33% मार्क्स आपको लाने होते हैं। और मुख्य परीक्षा में हमारे यहाँ पे 7 पेपर अभी तक थे, हालांकि इस बार से जो हमारा सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। तो 7 पेपर में, जिसमें पहला पेपर हिंदी का 300 मार्क्स का और बाकी जो 6 पेपर है वो 200 मार्क्स के, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड मैथ्स एंड इथिक्स। तो ये 7 पेपर टोटल जो जनरल स्टडीज का जो वेटेज है 1500 मार्क्स का है, साथ में 200 मार्क्स का साक्षात्कार, तो 1700 मार्क्स का टोटल हमारे यहाँ पे पीसीएस का ये टोटल रहता है। तो जिसमें मेरे जो है मेंस मुख्य परीक्षा में 956 मार्क्स और इंटरव्यू में 115 मार्क्स आए हैं। कुल मिलाकर मुझे 1071 मार्क्स के साथ 3rd रैंक प्राप्त हुई है। तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी जर्नी शेयर करूँगा। मैंने 2017 से इस एग्ज़ाम की यहाँ पे तैयारी करना स्टार्ट किया और लगभग आज तक मैं 7 से 8 मेंस डिफरेंट एग्जाम के उत्तराखंड में दे चुका हूँ। और हर बार मेरा ये होता था कि मैं प्री एग्जाम निकाल रहा हूँ, उसके बाद मुख्य परीक्षा दे रहा हूँ, और जहाँ इंटरव्यू है तो इंटरव्यू, और जहाँ टाइपिंग है तो टाइपिंग दे रहा हूँ, लेकिन अंतिम मुझे सफलता कहीं नहीं मिल पाई। तो ये वर्ष मेरे लिए लकी रहा कि मैंने इस वर्ष केवल अपर पीसीएस से नहीं, इसके अलावा लोअर पीसीएस में मैं अभी आबकारी निरीक्षक के पद पर हूँ और साथ में 2 एग्जाम ग्रुप सी के मेरे और निकले हुए हैं। स्ट्रेटेजी की जहाँ तक बात है तो सबकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी, अपनी अप्रोच होती है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी की अगर बात करूँ तो प्री के लिए मैंने एक बार जो अपना फाउंडेशन है मैंने अपना वो स्ट्रॉन्ग किया, चाहे इसमें एनसीईआरटी की बुक्स हो या इसके अलावा जो डिफरेंट जो अच्छे राइटर्स हैं मैंने उनकी बुक्स को फॉलो किया, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो। मैंने अपना फाउंडेशन मजबूत किया। उसके बाद उत्तराखंड में एक प्रीलिम्स को निकालने की स्ट्रेटेजी है, वो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। आप जितने पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और जितने मॉक टेस्ट आप देंगे उतना आपको प्रीलिम्स में फ़ायदा होगा। तो मेरी स्ट्रेटेजी प्रीलिम्स की यही थी कि मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और डिफरेंट जो एग्जाम थे यहाँ यूकेपीएससी के, अभी तक मैंने पिछले 10 साल के जो पेपर थे उनका करेक्शन किया और पीवाईक्यू के माध्यम से मैंने अपनी तैयारी की, जिसका मुझे अंतिम जो प्रीलिम्स में था काफ़ी फ़ायदा हुआ। मेरा आज तक लगभग उत्तराखंड में कोई भी प्रीलिम्स ऐसा नहीं रहा जो ना निकला हो। तो आप इस चीज़ से काफ़ी मदद ले सकते हैं कि आप एक बार अपना जो बेसिक जो कोर्स है, बेसिक जो बुक्स है उनसे आप कवर करने के बाद आप पीआईक्यू और मॉक टेस्ट का अधिक से अधिक उपयोग कीजिए, तो आपको कहीं ना कहीं जो है प्रीलिम्स एग्जाम में फ़ायदा होगा। मुख्य परीक्षा की अगर मैं बात करूँ तो मुख्य परीक्षा में चूँकि मेरा यूपीएससी का ऑप्शनल हिंदी साहित्य था, तो जो पहला पेपर था हिंदी का उसको मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी महसूस नहीं हुई। हालांकि थोड़ा लेंदी वो पेपर है, 300 मार्क्स का वो पेपर था जिसमें आपको 2 ऐसे लिखने पड़ते हैं। इसके अलावा उसमें ग्रामर का पोर्शन है, इसके अलावा लेटर राइटिंग है, गद्यांश सारांश लेखन है। तो काफ़ी वो लेंथी पेपर है और एस्पिरेंट की एक दिक्कत उसमें आती है कि पेपर छूट जाता है।
तो उसके लिए मैंने ये अप्रोच अपनाई कि मैंने पहले नंबर ऑफ जो मॉक हैं खुद से, जो PYQ जो प्रीवियस ईयर जो पीसीएस के मेंस के एग्जाम थे, मैंने उनको घर पर सॉल्व किया। तो इसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं एग्जाम में हिंदी जैसे प्रश्न पत्र को लगभग 10 मिनट पहले मेरा हिंदी का पेपर पूरा हो गया था। हालांकि मेरे लिए भी शॉकिंग था, मुझे ये लगा कि मैंने 10 मिनट पहले पेपर कर कैसे लिया, कि इतना लंबा सा पेपर है, और मुझे उसका फ़ायदा हुआ। और मैं वन ऑफ द टॉप मेरे मार्क्स हिंदी के पेपर में है, 205 नंबर मुझे उसमें मिला हुआ है। तो ये मेरे हिंदी की स्ट्रेटजी रही। और जहाँ तक इतिहास का है, तो इतिहास का मैंने जो बेसिक बुक्स थी वो कवर करी, और साथ में इतिहास में हमारे यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड जो विषय है उसके काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने उत्तराखंड विषय के लिए जो उत्तराखंड की जो अच्छी इतिहास की बुक्स हैं, चाहे अजय रावत की बुक हो या जसवंत कठौत जी की बुक हो या बद्रीदत्त पांडे जी की बुक हो, इन बुक्स का अच्छे से अध्ययन किया और अपने नोट्स इनके बनाए, जिसका मुझे इतिहास प्रश्न पत्र में काफ़ी फायदा हुआ। बाकी एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न के लिए जो बुक जो रहती है, जो सभी आप सभी अवेयर हैं, विपिन चंद्रा की बुक है, स्पेक्ट्रम की बुक है, इन बुक का अध्ययन किया। अपने खुद के मैंने नोट्स बनाए और बहुत छोटे और क्रिस्प पे मैंने नोट्स बनाए, और उनका मैंने अंतिम समय में उनसे रिवीजन किया, जिसका मुझे इतिहास विषय में काफ़ी फायदा हुआ। पॉलिटिकल साइंस में भी लक्ष्मीकांत तो बाइबल ही है, तो लक्ष्मीकांत का मैंने अध्ययन किया और मुख्य परीक्षा के लिए मैंने लक्ष्मीकांत को फॉलो किया। जहाँ तक ज्योग्राफी का प्रश्न है, तो ज्योग्राफी के लिए मैंने NCERT, साथ में महेश बर्णवाल जी की बुक आती है, मैंने उसको फॉलो किया। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा बुक्स पे मैं रिलाई नहीं हुआ। कुछ सेक्शन मैंने जो सिलेबस में दिया हुआ था वो मैंने रमेश सिंह जी की बुक से, और साथ में जो उत्तराखंड और नेशनल का जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे है उसको मैंने फॉलो किया। साइंस, चूँकि मेरा बैकग्राउंड साइंस है, मास्टर्स मेरा फिजिक्स विषय में है, तो साइंस मेरी अच्छी थी, तो फिजिक्स और कंप्यूटर तो मेरा बैकग्राउंड था, तो मेरा ठीक रहा। बाकी मेरा BSc केमिस्ट्री से था, केमिस्ट्री भी मेरी ठीक थी। मैंने बायो में थोड़ा मेहनत की, और NCERT की जो बायो की बुक्स हैं, या लोसेंट की साइंस की बुक आती है सामान्य विज्ञान नाम से, मैंने उसका अध्ययन किया। साइंस में इस तरह से मुझे फ़ायदा हुआ। और मैथ्स और इथिक्स में जहाँ तक प्रश्न है, मेरा बैकग्राउंड मैथ्स का रहा है, तो मैथ्स मेरी पहले से अच्छी थी, तो मैथ्स में लगभग मुझे यहाँ तक लगता है कि मेरे 120 में से आउट ऑफ 120 मेरे 100 लगभग मार्क्स रहे होंगे। और एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकन की बुक आती है, लेक्सिकन की बुक फॉलो की, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, चाहे वो इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, इस तरह की जो टर्मिनोलॉजी थी, इनको मैंने एक छोटी सी कॉपी बनाई और उसमें 10 से 15 पेज में ये सारे टर्म्स लिखे, और अपनी खुद समझ के इनको खुद की अपनी डेफिनेशन बनाई कि व्हाट इज ऑनेस्टी, व्हाट इज इंटीग्रिटी। तो इसका मुझे काफ़ी लास्ट टाइम पर रिवीजन करने में काफ़ी फ़ायदा हुआ। और साथ में इनकी हेल्प लेके मैंने फिर केस स्टडी की मैंने प्रैक्टिस करी। डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपको जो बेहतर लगता है आप उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ ऐसे ही मैंने भी दिल्ली से या फिर विजन की है या दृष्टि की है, तो प्रीवियस ईयर जो केस स्टडीज थी मैंने उनको फॉलो किया और उनको सॉल्व करने की कोशिश करी। तो ये थोड़ा सा मेरी जनरल स्टडीज़ की मैंने आप लोगों को ब्रीफ अपने बारे इसके बारे में बताया। दोस्तों, जहाँ तक इस बार का प्रश्न है तो इस बार से जो मुख्य परीक्षा है उत्तराखंड का, उसका जो पैटर्न है और जो सिलेबस है थोड़ा चेंज हुआ है। प्रीलिम्स का तो लगभग वैसा ही है, 150 नंबर का GS और 150 नंबर का CSAT का पोर्शन है। एक चीज़ अच्छी यहाँ उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए इस बार ये देखने को मिल रही है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से लगभग 33% लगभग 50 क्वेश्चन जो है उत्तराखंड के हम लोग देंगे। तो इस बार हुआ भी है। इस बार जो अभी हाल ही में जो उत्तराखंड PCS की जो प्राथमिक परीक्षा हुई है, इसमें 150 में से लगभग 50 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड के देखने को मिले, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास है, यहाँ का कल्चर है, यहाँ का पॉलिटिकल जो बैकग्राउंड है, यहाँ की ज्योग्राफी है, ये सारी चीज़ें उसमें आई। करंट अफेयर्स उत्तराखंड का है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अब जो स्ट्रेटजी प्रीलिम्स को निकालने की होनी चाहिए, उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरा जो PCS में जो मेंस लिखने का जो माध्यम था, हिंदी माध्यम था, और मेंस में मुझे हिंदी माध्यम में लगभग मैं सेकंड टॉपर हूँ। फर्स्ट टॉपर जो हमारा आशीष है इंग्लिश मीडियम है, और सेकंड टॉपर में मेरे 956 मार्क्स हैं, और मैं हिंदी माध्यम से फर्स्ट टॉपर हूँ हिंदी मेंस में। तो दोस्तों, प्रीलिम्स निकालने की इस बार से जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि 150 में से 50 नंबर का उत्तराखंड है, तो आपको उत्तराखंड पर आपको ज़्यादा अधिक फोकस करना पड़ेगा। और इस बार से एक चीज़ और एक्स्ट्रा हुई है कि जो आपके मुख्य परीक्षा है उसमें उत्तराखंड विषय के 2 एक्स्ट्रा पेपर जोड़ दिए हैं, पेपर 5 और पेपर 6। उसमें आपका उत्तराखंड की हिस्ट्री, यहाँ की ज्योग्राफी, यहाँ का पॉलिटिकल बैकग्राउंड, यहाँ का कल्चर, यहाँ की इकोनॉमी, ये करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी।
तो ये कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड राज्य विशेष के जो पर्वतीय क्षेत्र में रह के जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। तो प्रीलिम्स के लिए जैसा कि मैंने बताया, अब जो स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हैं कि आप उत्तराखंड पे विशेष ध्यान दीजिए, और इसके लिए जो आपके बेसिक जो बुक्स हैं उत्तराखंड की, परीक्षा वाणी करके बुक आती है, वो ज्योग्राफी उसमें अच्छी है उत्तराखंड की, उसमें इकोनॉमिक्स थोड़ा सा मिल जाएगी आपको, पॉलिटिकल साइंस तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो जहाँ तक इतिहास का प्रश्न है तो उत्तराखंड का इतिहास के लिए भी आपको जो अच्छे राइटर्स की बुक हैं मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि आपको मुख्य परीक्षा में भी उत्तराखंड के 2 विषय लिखने हैं, तो आप अच्छी बुक्स को फॉलो कीजिए। और जो हमारे अच्छे राइटर्स हैं उत्तराखंड के, चाहे वो शेखर पाठक जी रहे हों, डॉक्टर अजय रावत की बुक आती है उत्तराखंड का राजनीतिक इतिहास, वो पहले हिंदी माध्यम में तो आती थी, अब इंग्लिश मीडियम में भी वो आ रही है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। और एक और बुक आती है उनकी, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। इसके अलावा जसवंत कठौत जी की एक बुक है, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। आप चाहें तो बद्रीदत्त पांडे जी की बुक को फॉलो कर सकते हैं, कुमाऊं का इतिहास नाम से। तो ये सारे अच्छे राइटर्स की बुक्स को आप जब फॉलो करेंगे तो आपको मुख्य परीक्षा में काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। मैं अपने एक एग्जाम्पल आप लोग के साथ दूंगा। इस वर्ष इतिहास का जो हमारा मुख्य परीक्षा जो हुई थी, उसमें इतिहास विषय में क्वेश्चन आया था उत्तराखंड के एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे कालू मेहरा, कि कालू मेहरा जी का योगदान बताइए। अब जिस बच्चे ने केवल जो बेसिक जो ऊपर से अगर पढ़ा होगा तो कालू मेहरा जी के बारे में बहुत अधिक कहीं संसाधन है नहीं, रिसोर्सेज है नहीं कि उनके बारे में कौन थे, क्या थे, कहाँ से उन्होंने, कैसे उन्होंने योगदान दिया। चूँकि मेरी उत्तराखंड पकड़ अच्छी थी और मैंने ये अच्छे जो राइटर्स थे इनकी बुक पढ़ी हुई थी, मेरे पास काफ़ी इनफ कंटेंट कालू मेहरा जी के बारे में था, तो मैं अच्छे से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाया। एक दूसरा क्वेश्चन मैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक क्वेश्चन और आया था कि उत्तराखंड में एक डायनेस्टी थी कत्यूरी। तो क्वेश्चन ये था कि जब कार्तिकेयपुर राजवंश अपनी राजधानी को ट्रांसफर करके बैजनाथ लेके आया तो यहाँ पे आके वो ब्रांचेज में बढ़ गया। तो डिफरेंट ब्रांचेज कौन कौन सी उत्तराखंड में थी जहाँ पे जो कत्यूरी डायनेस्टी है वो बटी। ये क्वेश्चन भी ऐसा क्वेश्चन था, अगर आपने डीप स्टडी की हुई है उत्तराखंड की हिस्ट्री की तभी आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, अगर उत्तराखंड के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा वो बेनिफिट होता है। मुझे लगता है कि मुझे इस चीज़ का बेनिफिट हुआ, चाहे वो हिस्ट्री का पेपर हो, ज्योग्राफी का पेपर हो, पॉलिटिकल साइंस का पेपर हो। मैंने उत्तराखंड के जो विषय के जो क्वेश्चन थे उस पर ज़्यादा फोकस किया और ज़्यादा अच्छे से उनको अटेम्प्ट किया, और जिसका नतीजा मुझे मिला भी। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि प्रीलिम्स के लिए आप उत्तराखंड पर मोर फोकस कीजिए। इसके अलावा करंट अफेयर्स लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको उत्तराखंड करंट अफेयर्स के मिलते हैं। अब नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, तो आप कोई सी भी मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप डेली न्यूज़पेपर, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, या इंग्लिश मीडियम वाला अगर कहें तो हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको आप सुटेबल हैं जिस न्यूज़पेपर के साथ, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो आप NCERT बुक्स को फॉलो कीजिए और अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और मैं कहूँगा, प्रीलिम्स के लिए आप लोग अपने खुद के नोट्स बनाइए। एग्ज़ाम निकालने के लिए मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम निकालने के लिए नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है, और अंतिम समय में आप पूरी बुक्स को खोल के नहीं पढ़ सकते हैं। 300, 400, 500 पेज की बुक्स है, आप उसको लास्ट टाइम पर रिवाइज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जो भी आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, उसके आप छोटे और क्रिस्प नोट्स बनाइए, आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, आपके मेंस में भी काम आएंगे। मेरी स्ट्रेटजी ये रही कि मैंने हर सब्जेक्ट के अपने खुद के नोट्स बनाए। तो एक तो ये है प्रीलिम्स के लिए, और मेंस के लिए भी वही चीज़ है कि आप जब जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसको डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। चाहे हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, आप अपने जो कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। और मैं पेपर 5 और पेपर 6 उत्तराखंड का हमारा है, तो पेपर 5 और उत्तराखंड 6 पे मोर अच्छे से फोकस कीजिए, वो आपको स्कोरिंग हो सकते हैं। और चूंकि ये वीडियो अभी मुझे अपनी स्ट्रेटजी बताने को कहा गया है, अगर मुझे DKD के माध्यम से आगे और मौका मिला तो मैं उत्तराखंड विशेष के लिए जो है एक अलग से चैनल के माध्यम से एक वीडियो बनाना चाहूँगा कि उत्तराखंड के लिए जो है प्रीलिम्स में किस तरह से उत्तराखंड को अटेम्प्ट किया जाए। अब मुख्य परीक्षा जो पेपर है, पेपर 5 और पेपर 6, उसमें उत्तराखंड विषय को कैसे टैकल किया जाए। चूँकि मेरी ये कुछ लंबी जर्नी रही है, लगभग 5 से 6 साल मुझे तैयारी करते हुए हो गए। तो मैं डिफरेंट कोचिंग्स में मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो अपने हल्द्वानी शहर में शिवा और शिखर IAS करके कुछ कोचिंग्स हैं, तो मैंने वहाँ पर पढ़ाया भी था। तो काफ़ी बच्चे मुझसे पढ़ा भी है। तो उत्तराखंड विषय को को लेके मैं एक डिफरेंट वीडियो के माध्यम से, DKD के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आऊँगा और ये बताऊँगा कि कैसे आप उत्तराखंड विषय को टैकल कर सकते हैं। और साथ ही हिंदी का जो पेपर है इस बार से वो
इन्होंने दो अलग कर दिया है, हिंदी का पेपर 150 मार्क्स का और साथ में ऐसे निबंध का जो पेपर था लास्ट टाइम कंबाइन था, इस बार 150 और 150 मार्क्स से अलग कर दिया है। तो मैं हिंदी के विषय के लिए भी आप लोग के साथ एक अलग वीडियो के माध्यम से आना चाहूँगा, जिसमें मैं हिंदी की अपनी स्ट्रेटजी अलग से बताऊँ आपको कि हिंदी के पेपर को कैसे टैकल किया जाए। खासकर इंग्लिश माध्यम के जो विद्यार्थी रहे हैं उनको हिंदी के पेपर में दिक्कत आती है, तो मैं ज़रूर चैनल के माध्यम से आगे भी आप लोगों से जोड़ूंगा। तो ये मेरी ओवरऑल स्ट्रेटजी है और धैर्य, एक पेशेंस बहुत ज़रूरी है, खासकर उत्तराखंड की अगर आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। असफलता मिलती है लेकिन असफलता से बार बार आपको हारना नहीं है। एक आत्मविश्वास, एक इंटरनल मोटिवेशन बनाइए, बहुत ज़रूरी है अपने अंदर आत्मविश्वास का होना। टॉपर्स की वीडियो देखिए, हालांकि मैं ये कहूँगा कि टॉपर्स की वीडियो देख के कोई बहुत अधिक समय तक मोटिवेट नहीं रह सकता। आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझसे मोटिवेशन 1 दिन 2 दिन रहेंगे, जब तक आपके अंदर इंटरनल मोटिवेशन खुद से नहीं आएगा कि हाँ मुझे करके दिखाना है, मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, तो तब तक आप किसी एग्ज़ाम में सफल नहीं हो सकते। तो ये मेरी ओवरऑल जर्नी थी। आगे भी मैं DKT के माध्यम से आप लोगों से जुड़ूंगा और अपनी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा। और उत्तराखंड और हिंदी विषय के लिए तो मैं स्पेशली, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं DKT की कमेंट सेक्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टेलीग्राम जो ID है मेरी, उसका लिंक आप लोगों के समक्ष रख दूंगा। आप जो है आने वाले समय में चाहे कोई भी एग्जाम उत्तराखंड के हों, चूँकि मुझे ग्रुप C के एग्जाम्स का भी काफ़ी अनुभव रहा है और मैंने इस वक्त 2 एग्जाम ग्रुप C के भी निकाले हैं, तो चाहे UK SSC के एग्जाम हो, UK PSC के एग्जाम हो, तो आप डिफरेंट एग्जाम के लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हर संभव सभी लोगों की जो है मदद करने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू DKT मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी से जो लोगों को मोटिवेट करने का मौका देने के लिए। तो थैंक यू सो मच।